नमस्कार दोस्तों। हम लोग अक्सर सर्दी जुकाम और बंद नाक की समस्या से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। यह हमें कई बार होने लगता है थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए, ऐसी हरी स्ट्रिप वाली गोली को आपने देखा होगा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसे हम क्या करते हैं, पानी में डालकर या रुमाल में या किसी कपड़े में लगाकर ऐसे नाक में हम इसको सूंघ लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आता है। ये पॉपुलर ब्रांड कारवाल हो गया, क्लियर ब्रीथ हो गया, फील गुड हो गया। ये बहुत पॉपुलर ब्रांड्स है, इनमें ये आता है। या फिर हमारे एक साइड एक और ऑप्शन है, ये विक्स वेपोरब। ये भी फील गुड, बेबी रब के नाम से बहुत सारे ब्रांड्स में आता है। इनका हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट का आपने कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा या करते हुए लोगों को देखा होगा। दोनों ही फेमस प्रोडक्ट हैं, लेकिन सवाल यह है इन दोनों में बेहतरीन कौन है और हमें किस कंडीशन में इन दोनों का कब और कब इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में से लोगों को लगता है कि दोनों ही एक ही प्रोडक्ट है। ये बताइए, अगर ये दोनों एक प्रोडक्ट होता तो इन दोनों को बनाने की कंडीशन अलग अलग क्यों होती? एक जेल फॉर्मेट में है और एक लिक्विड फॉर्मेट में है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह दोनों प्रोडक्ट अलग है। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। अगर आप दोनों का कंडीशन बिना समझे इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रोडक्ट की कंपेयर करके तुलना करेंगे और समझेंगे कि कब किसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते मत भूलिएगा। तो देखिए, दो प्रोडक्ट है, ये एक लिक्विड फॉर्मेट में है, ये एक जेल फॉर्मेट में है। तो देखिए होता क्या है, ये जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, जैसे हरी स्ट्रिप में है, ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स में आते हैं, जैसे कारवाल हो गया, क्लियर ब्रीथ हो गया, फील गुड हो गया। ये सारे बहुत से पॉपुलर ब्रांड की लिस्ट में आते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इन्हें हम लिक्विड इनहेलेंट कहते हैं, जो नाक बंद और साइनस के प्रेशर को राहत देता है। फिर से सुनिएगा, इन्हें हम लिक्विड इनहेलेंट कहते हैं, जो नाक बंद और साइनस के प्रेशर में हमें राहत देता है। इसके कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जैसे अब इसके अंदर तो कुछ पड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई एच ड्रग शेड्यूल नहीं है। तो इसमें देखिए, मेंथॉल पड़ा होता है, क्लोरोथिमोल पड़ा होता है, यूकेलिप्टोल पड़ा होता है, टेरापिनोल पड़ा होता है और कपूर शामिल है। कपूर, मेंथाल और नीलगिरी जो है, ये इसके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट का काम करते हैं। और यह लोकल एनाल्जेसिक, मतलब ये हुआ अगर नाक में थोड़े आपके दर्द हो रहा है सर्दी की वजह से, तो ये उस कंडीशन में भी काम करते हैं। और कफ के साथ कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करते हैं, जिससे हमें सांस लेना और बेहतरीन हो जाता है। यूकेलिप्टोल और टेरोपिनॉल जो होता है, ये एंटीबायोटिक, हल्की एंटीबायोटिक का काम करते हैं, जिससे आपके अंदर जो बैक्टीरिया है जो नाक में, वो सारे मर जाते हैं। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करते हैं। और सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बंद हो जाता है। देखिए, इसमें श्वसन तंत्र जो होता है, जो हमारी सांस लेने की जो नलिकाएं होती हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा तरीके से काम करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन होता है कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम गर्म पानी में इसकी 2 से 3 बूंद डालकर हम भाप लेते हैं, या तकिया या रुमाल के आसपास लगा के उससे हम सांस लेते हैं। ये इजीली हमारे नाक के रास्ते फेफड़ों में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखिए, इसके फायदे क्या है। ये तुरंत नाक खोलने में मदद करता है। अगर आपकी नाक पूरी जाम है और सब भारी हो गया तो ये तुरंत उसमें काम करता है। प्राकृतिक ऑयलिंग होने के साथ इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ही कम होते हैं। भाप से उपयोग करने में अगर ये काम नहीं कर रहा तो भाप के साथ यूज करने में और जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए, अब ये तो हो गए इसके वर्किंग गोल, लेकिन इसके साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या, बहुत माइनर नुकसान है। जैसे सीधे आप इसको अपने बॉडी पर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, त्वचा पर लगा नहीं सकते, और बच्चों को इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से वो लगाते ही वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चाहिए, अब इसके बाद जो इन मोस्ट पॉपुलर आता है, ये विक्स हो गया, वेपोराइजिंग रब हो गया, बेबी रब हो गया, इसके बारे में ये कैसे काम करता है। देखिए, ये जो होता है, ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो ठंड, जुकाम और नाक बंद होने में आपकी काफ़ी मदद करता है। इसमें विक्स वेपोरब के कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें भी कपूर पड़ा होता है, जो कोल्ड को रिड्यूस करके एक एनाल्जेसिक का काम करता है। नीलगिरी का तेल पड़ा होता है, जो कफ को रिड्यूस करता है। मेंथॉल पड़ा होता है, जो कूलिंग का काम करता है। विक्स वेपोरब के कुछ एलिमेंट और होते हैं जो इसमें डाले गए हैं, जो बिल्कुल भी ये भी एच ड्रग शेड्यूल फ्री होता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। देवदार का तेल, जायफल का तेल, पेट्रोलाटम, थाइमोल, तारपील का तेल, ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं जो कूलिंग इफेक्ट के साथ हल्की एनाल्जेसिक का काम करते हैं। अगर आपने नाक में लगा लिया और अगर हल्का सा दर्द हो रहा है तो आपको ये राहत देगा। हल्के में बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकता है। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए, इसको आप सीने पे लगा सकते हैं, पीठ पे लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं,
ये इस जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की भाप लेने के लिए अगर कहीं आपने लिया तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है देखिए, का इसके ये जो कार्बाल प्लस है, इसके कंपैरिजन में आप इसको सीधे अपने बॉडी पर लगा सकते हैं और ये लंबे समय तक राहत देता है। बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को आपका इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अबव 2, 3 ईयर, 4 ईयर के बच्चों को आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए, भाप के रूप में मतलब जब आपने इसका भाप लिया तो ये उतना एक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू क्लियर ब्रिज, ठीक है? कुछ लोगों के त्वचा पर इसको लगाने से जलन भी महसूस होता है, कुछ लोगों को रिएक्शन भी करता है, भाई मेडिसिन है, कर सकता है। अब बात आता है इन दोनों में बेहतर कौन है? तो एक लाइन में हम कहेंगे भाप लेने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? अगर आपका नाक बंद है, साइनस की समस्या है तो ये तुरंत आपको राहत देगा, ठीक है? अगर आपको त्वचा पे लगाना है, जैसे नाक पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, तो विक्स वेपोरब बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। सर्दी जुकाम में बहुत ही प्रभावी होता है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? अब कंक्लूजन क्या है कि भाई अब तो दोनों बता दिया, अब ले कौन? यदि आप भाप लेना चाहते हैं तो कार्बाल प्लस, और अगर आप छोटे बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हल्की प्रोडक्ट है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे ओपिनियन से आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं और आप घर पर हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं भी, तो दोनों प्रोडक्ट साथ में रखें। जैसी स्थिति होगी वैसे आप दोनों प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं विदाउट ये एचडक शेड्यूल है, ओटीसी प्रोडक्ट है, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन बेहतर होगा कि अगर समस्या अधिक होती है तो आप कोल्ड की गोली या अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो देखिए, जो ये कार्बाल प्लस और विक्स वेपोराइजिंग रब का हमने रिव्यू दिया है, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। आप समझ गए होंगे किसका इस्तेमाल हमें कब करना है। देखिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन दोनों प्रोडक्ट में किसको यूज़ करना पसंद करेंगे और क्या आपने इन दोनों का कभी यूज़ किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।